छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री के निवास पर, रायपुर और भिलाई स्थित निवास पर सीबीआई का छापा पड़ा है। हम यहीं पर खड़े हुए हैं, रायपुर स्थित ये भूपेश बघेल का निवास है और यहाँ पर सीबीआई की टीम आज सुबह 5:30 बजे यहाँ पर पहुँचती है और 5:30 बजे जब यहाँ पर पहुँचती है तो उसके बाद जो जानकारी सामने आ रही है, बताया यह जा रहा है कि उनके करीबियों जो विनोद वर्मा भी हैं, इसके अलावा कुछ अधिकारी भी शामिल है, जिसमें कुछ IPS अधिकारी शामिल है। इसके अलावा विधायक देवेंद्र यादव के यहाँ भी सीबीआई का छापा पड़ा है और बताया यह जा रहा है कि हो सकता है, अभी तक पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन महादेव सट्टा ऐप का मामला ये हो सकता है जिसमें पूर्व IPS जो उस दौरान में यहाँ पर पदस्थ है, IPS जितने भी SPs IGs यहाँ पर पदस्थ थे, उन लोगों के ऊपर भी ये जो सीबीआई का छापा है वो बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यही है कि 20,000 करोड़ का महादेव जो सट्टा ऐप का जो घोटाला था वो यहाँ पर निकलकर सामने आया था, जिसके बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कहीं ना कहीं अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी भी इसमें शामिल हैं, उन पर भी गाज गिर सकती है। तो यहाँ पर जो सीबीआई का छापा पड़ा है, इससे साफ जाहिर हो गया। इससे पहले भी भूपेश बघेल के बंगले पर ईडी पहुंची थी, हालांकि उस दौरान में उनके बेटे के साथ में उनकी कंपनियों को लेकर दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। और अभी फिलहाल जो सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है वो IT की टीम के साथ में यहाँ पर पहुंची हुई है और अलग अलग ठिकानों पर पहुंची हुई है। और ये जो दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं उसमें मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप के ज़रिए किस तरीके का क्या कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था। एक गाड़ी भी यहाँ पर से निकली है सीबीआई की, जिसमें जो तमाम अधिकारी हैं वो दस्तावेजों के साथ में यहाँ पर गए हैं। कांग्रेस के भी नेता यहाँ पर कुछ पहुँच गए, हम उनसे भी समझेंगे कि आखिरकार लगातार जो कार्रवाइयाँ हो रही है, चाहे सीबीआई की हो, ईडी की हो, इस रेड का क्या मायने हैं। सर, यहाँ पर राकेश गुप्ता जी आप यहाँ पर मौजूद हैं। ईडी की टीम यहाँ पर आती है, इससे पहले सीबीआई की टीम भी भूपेश बघेल के घर, ईडी की टीम इससे पहले पहुंची हुई थी, सीबीआई की टीम अभी पहुंची हुई है। लगातार छापे पड़ रहे हैं, अलग अलग मामले, कोयला घोटाले, शराब घोटाले, महादेव सट्टा ऐप, कई आरोप उन पर लगे हुए थे। क्या लग रहा है ये किस तरीके के छापे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक संस्कृति का फैशन है, जो विरोध करे उसको दबाने की कोशिश करे, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करें। आप देख रहे हैं पिछले लगातार केंद्रीय एजेंसियां जांच कर रही हैं, कोई सबूत तो मिला नहीं। अभी राजनीतिक गतिविधियां बढ़ रही हैं, भूपेश जी लगातार दौरे कर रहे हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी में हैं, महासचिव बने हैं, प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। जो नेता भारतीय जनता पार्टी की असलियत धरातल से लेकर जनता के सामने रखेगा उसका विरोध करेंगे, उसको अपमानित और कलंकित करने की कोशिश करेंगे। जो नेता इनके खिलाफ लड़ता है उसको इसी प्रकार दबाने की कोशिश करते हैं। कहा यह जा रहा है कि उस दौरान में सरकार में कुछ प्रमुख IPS थे अधिकारी, एडिशनल SP रैंक के भी अधिकारी, ऐसे 3-4 अधिकारियों के यहाँ भी सीबीआई पहुंची हुई है। महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ ये मामला हो सकता है। आपको क्या लगता है इनके खिलाफ सबूत होते तो इतनी देर लगाते? इनके खिलाफ सबूत नहीं है, ये ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार आप तो देख रहे थे कि वो किंग पिन पकड़ाया है, उसको लाने की तैयारी है, फिर वो कहीं दिखा। तो इस प्रकार सेलेक्टिव लीक जो होता है खबरों का, वो ध्यान हटाने की कोशिश होती है। अभी तक सबूत होते तो क्या करते इन लोग? जिस प्रकार की तबाड़तोड़ कार्रवाई लोग करते हैं, लोगों को ज़बरदस्ती जेल में डालते हैं, बिना सबूत कई महीने जेल में रखते हैं, इनके खिलाफ किसी प्रकार की चीज़ है नहीं। इन लोग केवल नाटक करके जनता का ध्यान बटाने की। उस दौरान में एक वीडियो भी सामने आया था, शुभम सोनी जो महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ ये मसला था, और उस दौरान में शुभम सोनी ने एक वीडियो जारी करके ये बताया था कि भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए भिजवाए गए हैं। इस तरीके के आरोप भी उस दौरान में लगे थे, बड़ा चर्चा का विषय भी बना हुआ था, और उसके बाद अब कार्रवाई हो रही। देखिए, उसने कहा तो क्या सबूत नहीं दिए? सबूत उनके पास है नहीं, और किसी प्रकार की कलंकित करने की कार्रवाई लगातार हो रही है। ये लोग केवल यही करते, जब धरातल पर कुछ ना हो पाता है तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करते, ध्यान बटाने की कोशिश करते हैं। जो लोग राजनीतिक विरोधी हैं, जब इनसे निपट नहीं पाते हैं, उनको इस प्रकार कलंकित, अपमानित करने की। तो ये राजनीतिक विरोधियों को इस तरीके से अपमानित करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ये आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही है, लेकिन सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। मैं आपको बता दूं कि कई घोटालों के आरोप लगे हैं। महादेव सट्टा ऐप के अलावा शराब घोटाले की भी जांच छत्तीसगढ़ में चल रही है, इसके अलावा कई अन्य मामलों की भी जांच यहाँ पर छत्तीसगढ़ में चल रही है, और इन तमाम घोटाले गड़बड़ियों के मामले ईडी, सीबीआई, कई तरीके की एजेंसियां जांच कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ पर अभी जो सीबीआई पहुंची हुई है, कितने बड़े मामले को लेकर क्या कुछ उनको लीड मिली है, और किस तरीके से महादेव सट्टा ऐप अगर मामला यहाँ पर शामिल होता है तो उस पर कोई बड़ी लीड के साथ में क्या सीबीआई यहाँ पर पहुंची हुई है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 6 अलग अलग ठिकानों पर सीबीआई की टीमें पहुंची हुई है, जिसमें से कुछ IPS अधिकारियों के बंगले पर भी हैं, कुछ विधायकों के बंगले पर भी है, और पूर्व CM भूपेश बघेल से जुड़े हुए लोगों के बंगले पर भी है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। छत्तीसगढ़ से TV9 के लिए अमित मिश्रा।